बांग्लादेश में अशांति के बीच भारत अपने राजनयिकों के माध्यम से वहां भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में आज अपने स्वतः वक्तव्य में बताया कि इस समय करीब 19,000 भारतीय नागरिक बांग्लादेश में हैं, जिनमें 9,000 विद्यार्थी शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग की सलाह पर पिछले महीने ही बड़ी संख्या में छात्र भारत लौट आए थे। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि केंद्र सरकार वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रख रही है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि श्रीमती हसीना ने भारत आने की मंजूरी मांगी थी और वे कल शाम दिल्ली पहुंची हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि पिछले 24 घंटों से हम ढाका के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं। बांग्लादेश में भारत की राजनयिक उपस्थिति पर उन्होंने बताया कि ढाका में उच्चायोग के अलावा चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में सहायक उच्चायोग हैं। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश सरकार से ये अपेक्षा करता है कि वो इन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करे और हालात स्थिर होने पर सामान्य कामकाज की आशा करता है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट जारी किया है। उधर ब्रिटेन सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के लिए जिम्मेदार अराजक स्थिति की संयुक्त राष्ट्र से जांच कराए जाने की मांग की है। इस बीच लंदन में भारतीय उच्चायोग ने परामर्श जारी कर अशांति को देखते हुए भारतीय नागरिकों से वहां की यात्रा करते समय सतर्क रहने और सावधानी बरतने का आग्रह किया है। इससे पहले सरकार ने आज सुबह बांग्लादेश की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेताओं को बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सर्वदलीय बैठक में मिली सर्वसम्मति और समर्थन की सराहना की। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया है कि पीएम जनधन खातों और बुनियादी बचत जमा खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। वे राज्यसभा में आज विभिन्न बैंकों द्वारा न्यूनतम शेष राशि न रखने पर खाता धारकों से वसूला जाने वाले शुल्क के बारे में पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी प्रमुख बंदरगाह का निजीकरण नहीं किया गया है और भूमि तथा तट का स्वामित्व सरकार के पास है। बंदरगाह संचालन और निजीकरण पर राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रमुख बंदरगाहों में कुछ परियोजनाओं के लिए सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई है। सरकार ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में 106 और जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राज्यसभा में आज एक पूरक प्रश्न के उत्तर में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में जलमार्ग के माध्यम से कार्गो शिपिंग में 6 गुना वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के अंत तक 17,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि से जुड़े लगभग 652 मामले सामने आए और अघोषित विदेशी आय और संपत्ति तथा कर अधिरोपण अधिनियम के अंतर्गत 163 मामलों में मुकदमा दायर किया गया। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल महिला कुश्ती में विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबला आज रात खेला जाएगा। भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन किया और 89.34 मीटर भाला फेंककर फाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत की पुरुष हॉकी टीम का सामना आज सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन जर्मनी के साथ भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इसका आंखों देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।